देख के, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, हर तरह से तरक्की करके नन्हे नन्हे वो फूल हमारे, तो उनको भी हम यही टेक्निक बताई हुई थी। प्लेयर की अलग है थोड़ा, लेकिन ये है पढ़ने की टेक्निक। तो आप यकीन मानो, ब्रह्मचर्य का इसके साथ अगर साथ हो जाए तो यकीन मानो छू जाओगे। गिलास ये कांच का है, और आपको थोड़ा सा उदाहरण बताना चाहेंगे। जैसे ये गिलास आपको दिख रहा है, किसी को पौना भरा हुआ दिख रहा है और किसी को चौथा तीसरा हिस्सा खाली दिख रहा है। अब जिसको खाली दिख रहा है उसमें नेगेटिविटी ज्यादा है, और जिसको भरा दिख रहा है उसमें पॉजिटिविटी ज्यादा है। गिलास को कभी आधा खाली मत कहो कि गिलास आधा खाली है, गिलास को कहो नहीं आधा भरा हुआ है। कहने का मतलब आपके अंदर पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किस बात की नेगेटिविटी करते हैं आप? क्यों? उससे पड़ा हुआ बोलने के लिए। ऐसा तो आप चाहेंगे नहीं पूरे साल का आपका बर्बाद हो जाए पढ़ा लिखा, तो इसलिए टेंशन फ्री रहो। एक भजन भी हमने लिखा था, एंजॉय, पॉसिबल हुआ तो आज नहीं तो कल आपको सुनाएंगे, इसी पे है वो, स्पेशली है। अगर हो सके तो निकाल के दिखाना भाई, अगर आपके पास अभी भी है तो। वो भजन है हमने बनाया कि भाई टेंशन किस बात की, करनी ही नहीं चाहिए। तो जरूरी है ध्यान को एकाग्र करना, यानी फोकस बनाना। उसके लिए जरूरी है पूरे साल में। कई बार हमसे बहुत सारे बच्चे, जो आज आपको कहा, जो आपसे बहुत सीनियर है, ऑफिसर भी बन गए हैं, वो हमसे पूछा करते, तब साथ संगत कम होती थी, हम वहां चले जाया करते थे लड़कों के स्कूल में, कभी क्योंकि दोनों तरफ बच्चे भी पढ़ते थे तो चले जाया करते थे। संगत को मिले, साथ संगत को टाइम मिला और उनके साथ जाके बैठे, उनसे बातें की, टाइम मिल जाता था। तो कई बार वो पूछते, गुरुजी आप कैसे पढ़ते थे, कैसे तालमेल बिठाते थे? तो आपको सच बताते हैं, हम सुबह लगभग 3:30 उठते थे। ये गांव का ही रिवाज था, पूरा गांव उठता था, और 4 बजे तक फ्रेश फ्रेश होके अपना मुंह धोके, जो दूध वगैरह थोड़ा पीते हैं उस समय वो पिया, और लैंप होते थे उस समय, हम उसको साफ करते, कपड़ा लिया, हल्का पानी फेंका, लैंप शीशा साफ किया, और मिट्टी का तेल पहले रात को डाल के लेटते थे। ऐसा तो रात को ही साफ होता था, वो रखा, और गेट बंद, और मदर फादर थे तो उनको पहले ही बोल देते कि प्लीज अब इस एरिया में मत आना, हम अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो 4 से 7 वो 3 घंटे हमारी लाइफ का ऐसा टाइम होता था जिसमें हम खूब दिल लगा के, 3 घंटों में पता ही नहीं होता था दुनिया कहाँ है और कौन कहाँ जी रहा है, कैसा है, सिर्फ और सिर्फ बुक्स होती थी। और कुछ बातें आपको बताना, जब छुट्टियां होती थी 1.5 महीने की, लोग छलांगे मारते नहीं, पहले हफ्ता हमारा होता था जो होमवर्क मिला है उसका सफाया करके रखना, नहीं मिला तो नई क्लास की किताबें आएंगी उसको पढ़ के रख देना, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी एक साइड में पढ़ के, इंटरेस्ट में पढ़ के रख देते थे। कहीं से कोई सवाल पूछ ले पूरे साल हम उसी समय सुना देते थे। अब होमवर्क कर लिया पहले 7 दिन में, सारे बुक्स वगैरह मंगवा ली, अब टेंशन फ्री, बाकी महीना करो एंजॉय, कोई चक्कर ही नहीं। तो ये हमने एक लाइनें लिखी, राम नाम लो सुबह एंजॉय, जिंदा हूं मैं आज ये करो एंजॉय। कि सुबह उठा, अच्छा मैं जिंदा हूं, बस खुश रहो, खुशी मनाओ कि रात को बाजा नहीं बजा, बच जाता है, सुना होगा आपने, सोए सुबह उठे ही नहीं, आप जिंदा उठ गए, एंजॉय करो, करो दिन भर अच्छे काम एंजॉय, खाओ पियो मस्त रहो एंजॉय, सोते टाइम राम नाम एंजॉय, गम चिंता को देन कर दो बाय बाय, देन कर दो बाय बाय। तो ये स्पेशली ऐसा एक भजन हमने बना रखा है, जिंदगी में प्यार हो तो सच्चा, अगर यार हो तो एंजॉय, मौसम बहार हो तो अंदर व बाहर हो तो एंजॉय, चेहरे पे रौनक घर है जमाए, करो एंजॉय। टेंशन किस बात की, कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इस भजन में ऐसे ही है, फक्कर मिजाज हो तो माने ना कोई भार वो तो एंजॉय, मस्ती में रहो सदा, होना वो जरूर होगा देन एंजॉय। क्या सोचने से रुक जाएगा? नहीं रुकेगा।
कर्म करने से रुकेगा, कर्म करने से आगे बढ़ोगे। समय संग करे वो, अरे हाय फाय, कि समय के साथ जो चलता है, समय संग करे जो हाय फाय देन एंजॉय। दुनिया जो कहती है, कहती ये रहती है एंजॉय। तो इस तरह हमने ये पूरा एक भजन बनाया हुआ है। तो देखते कल को आपको सुनाते, आज कुछ और निकाला हुआ था तो वो भजन आपको सुनाते हैं आज थोड़ी देर।